को जमाने में जब वफा निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला। जो ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था, तूने मुझे इतना प्यार दिया। मैं जब भी जहाँ तू ही हकीकत, ख्वाब तू, दरिया तू ही, प्यास तू। मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला। लम्हे ये फिर ना आने, इनको तू ना दे जाने, तू मुझ पे खुद को दे लुटा। Baby, I really need you. Can I kiss you? Hug you, baby? यूनियन छोड़ो मुझे, प्लीज बेबी। मैंने कहा यूनियन छोड़ो मुझे। बेबी, आई रियली नीड यू, आई लव यू, प्लीज बेबी। तुम मुझे क्यों अपने क्लोज नहीं आने देती हो? बताओ, जब से हमारी शादी हुई तब से तुम मुझसे दूर ही रहती हो, और मैंने भी तुम्हें कभी फोर्स नहीं किया। उस रात हमारे बीच जो हुआ, उसके बाद से लेके आज तक मैंने तुम्हें कभी टच तक नहीं किया। क्यों बेबी, क्यों? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? देखो बेबी, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि तुम अपनी मर्जी से मुझसे शादी की हो। तुमने नहीं कहा था ना कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? तुम खुद आई थी मेरे पास। फिर देखो इंजन, मुझे पता नहीं, बट मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम दो। टाइम? 1.5 साल का टाइम दिया, ये क्या कम है बेबी? बताओ तुम्हें। वैसे अगर तुम अभी तैयार नहीं है तो ठीक है, मैं जाता हूँ। गॉड, पता नहीं क्यों मैं यूनियन के क्लोज नहीं जा पाती हूँ। क्यों मुझे यूनियन के संग कुछ अच्छा फील नहीं होता है? ऐसा लगता है कि उस रात वो मेरे संग वहाँ था ही नहीं, जब बल्कि कोई और था। किसी और की फीलिंग महसूस होती है मुझे आज भी, जैसे कि मैं किसी की अमानत हूँ और वो जल्दी मुझे लेने आएगा। काश उस रात वो सब ना हुआ होता तो आज मेरी लाइफ ऐसी ना होती। अब इस मूर्खों की महारानी को कौन समझाए? मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो बस यहाँ फॉर्मेलिटीज़ निभाने के लिए आ जाता हूँ कि कहीं से शक ना हो जाए। इंटरेस्ट अगर आना भी चाहिए तो तेजी से लड़की पर आना चाहिए। उसकी जैसी खूबसूरत कोई नहीं है। बस एक मेरी प्रॉपर्टी मेरी हो जाए, फिर मैं राजा, और उसे मैं अपनी रानी बनाऊंगा। उसे तो मैं अपना बना के ही रहूँगा। जंकुक, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मुझे तुमसे प्यार हुआ है जंकुक, सच्चा प्यार। पर तुम मुझे इतना हर्ट क्यों कर रहे हो जंकुक? जो भी हो, मैं इस बात का पता लगा के रहूँगी, क्योंकि जो इंसान मुझसे इतना प्यार करता था वो अचानक से मुझसे इतना नफरत कैसे कर सकता है? जरूर कुछ तो बात है, और मैं इस रास्ते तक जाकर ही रहूँगी। और तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा कि तुम मेरे संग ऐसे क्यों कर रहे हो। और तुम्हारे उस सौकुल जीजा जी, उसे तो मैं ऐसा नीचे गिराऊंगी ना कि वो दोबारा उठ नहीं पाएगा। पर मुझे पहले ये पता लगाना होगा कि उसने ऐसा कौन सा वीडियो दिखाया है जिसकी वजह से तुम मुझ पर शक कर रहे हो और मुझे इतना टॉर्चर कर रहे हो। साथ में आयुधि भी, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अरे शुगर जंकुक, तुम दोनों इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? वही ना भाभी, लगता है ऑफिस जा रहे हो, इसलिए जिमिना आई है तुम्हें छोड़ने के लिए। शुगर, वैसे ते कहाँ है? ते नहीं आई है? भाभी प्लीज़, हमें जाने तो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है ऑफिस में। ऑफिस? ओ गॉड शुगर, आज तुम्हारी रिसेप्शन पार्टी, तुम्हें घर में होना चाहिए। बाय द वे, अगर जा रहे हो तो फिर तुम्हें रोकूंगी नहीं, हो सकता कोई इंपॉर्टेंट काम, बट हाँ शाम में जल्दी घर आ जाना। अदर साइड। हेलो मॉम, कैसे हो आप? ठीक तो हो ना? वो एक्चुअली मुझे आपके हॉबी की बहुत ही ज़्यादा याद आ रही थी। और शियन से बात होती है ना? वो अच्छे से पढ़ तो रहा है ना? मॉम, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, और साथ में मुझे हॉबी से भी तो मिलना है। तो क्या मैं आ जाऊँ प्लीज़? प्लीज़ मॉम, मैं जल्दी, मैं तुरंत जाऊँगी। आपसे हॉबी से मिलके फिर मैं वापस आ जाऊँगी। ओके, हाँ, रिसेप्शन पार्टी तो शाम में ही है, आप आओगे ना? ओह अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं मॉम, आप हॉबी का ध्यान रखो। मैं आती हूँ आपसे मिलने के लिए। उसके बाद ते नीचे जाती है। भाभी, वो एक्चुअली मुझे ना मॉम की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, तो क्या मैं मॉम से मिलके आ जाऊँ? मैं जल्दी आ जाऊँगी रिसेप्शन पार्टी से पहले। क्या तुम मॉम से मिलने जा रही है? मॉम तो आएगी ना सामने?
दी वो एक्चुअली मॉम रिसेप्शन पार्टी में नहीं आ पाएगी क्योंकि सियन के स्कूल में गार्जियन मीटिंग है, इसलिए आज रात की फ़्लाइट है, इसलिए मॉम जा रही है। सो मॉम नहीं आ पाएगी, इसलिए प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं मॉम से मिलके जल्दी आ जाऊँगी प्लीज़ भाभी। अच्छा ठीक है दी, तुम जाओ पर जल्दी आ जाना रिसेप्शन से पहले, ओके जाओ। अरे दी बेटा तू आना, अच्छा तू आ गई। बेचारा हॉबी तो तेरे बिना रहता ही नहीं है, तुझे बहुत याद करते हैं। मॉम मुझे हॉबी से मिलना है, मैं मिल के आती हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। मॉम आप कब तक वापस आओगे? मैं जल्दी आऊँगी, पर तुझे क्या हुआ? मॉम आपको पता है ना मैं हॉबी के बिना नहीं रह सकती। आपने मेरी शादी तो करवा दी, बट मैं वो हर पल हॉबी को मिस करती हूँ। देख बेटा सबको शादी करनी होती तो हॉबी की टेंशन मतलब मैं हूँ ना, और तुझे जब मन करेगा तो तब आ जाना, ओके। बाय द वे ऐसे ही बहुत टाइम हो रहा, आज की रिसेप्शन पार्टी है तो अपने घर जा, सब तरह वेट कर रहे होंगे। ओके मॉम आप अपना ध्यान रखिएगा और साथ में हॉबी की पल की खबर मुझे देते रहिएगा, हाँ। और टाइम टू टाइम मुझे उससे बात कराइएगा, उसे अच्छे से खाना खिला दीजिएगा। एंड आप टेंशन मत लो, बहुत ही जल्द मैं पता लगा लूँगी। आप आराम से जाना, ओके। मैं अब घर चलती हूँ। एट इवनिंग टाइम रिसेप्शन पार्टी। ओह गॉड ये मेरी चेन क्यों नहीं लगती मुझसे? हाँ आराम से बेबी, इतनी डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूँ तुम्हारा हस्बैंड। तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती होती? क्या तुम्हें देख के मैं अपनी सारी नफरत भूल जाता हूँ? हाँ ये क्या कह रहा है जंकुक, दिमाग तो सही है, तुझे उसे हर पल दर्द देना है। तुझे आयोडी से जो वादा किया है तो हर पल उसे टॉर्चर करेगा, तुझे उसे टॉर्चर करना है। ये सब तू क्या सोच रहा है? गॉड साली साहिबा ये पार्टी कुछ रोकी सोकी सी नहीं लग रही है, थोड़ा इस पार्टी को जमाओ, एक डांस करो कम से कम, पार्टी खुद ब खुद जम जाएगी। आप दोनों न्यूली वेड्स कपल हो, डांस तो बनता है ना। आपने बिल्कुल सही कहा, बस ये जंकुक देखो इस तरह घूर रहा है। एक सेकंड, क्यों ना जंकुक के थोड़े मजे लिए जाए, जंकुक को जाता हो थोड़ा जला के आता हो। अरे वाह आपने बिल्कुल सही सोचा, जाइए जाइए, छोटे छोटे साले साहबा को जलता हुआ देख मुझे बहुत ही मज़ा आता है। साला मुझे आंख दिखा के घूरता है। क्या कहा आपने? कुछ भी नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। आप बड़े मजे लेते हो जीजा जी। मैं अभी आता हूँ जंकुक को जला भुना के एक करके। हेलो दे, कैन यू डांस विद मी? चलो चलो फरमाओ भी, मैं जीजा हूँ तुम्हारा। ये शुभम मुझे छोड़ के देख के सब डांस कर रहा है, पर क्यों? ओह एक सेकेंड, ये तो जंकुक है। अच्छा तो भाई को जलाया जा रहा है, ओहो वाह बड़ा मजा आ रहा है। भाभी हाँ बोलो जंकुक, प्लीज कैन यू डांस विद मी? यस व्हाई नॉट, चलो चलो चलते हैं। किम Tae, you're looking so beautiful. आज मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। सो पार्टी ख़त्म होने वाली है तो हमारे यहाँ कोई काम नहीं है, सो मेरे साथ चलो रूम में, आई नीड यू। जंकुक देखो वहाँ से हाथ पकड़ के लेके जाता है। अदर साइड छोड़ो मुझे, मुझे नहीं जाना है, तुम्हें चलना पड़ेगा। मैं नहीं। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, शायद तुम भूल रही हो तुम्हें यहाँ टॉर्चर के लिए लाया गया है, सिर्फ टॉर्चर। सो चलो मेरे साथ। जंकुक जितना तुम्हें दे रहा है वो तो बहुत कम है कीमत है। मैं तो तुम्हें उस दिन देखना चाहती हूँ जिस दिन मैं तुमसे तुम्हारी वो कीमती चीज़ छीन लूँगी, जैसे तुमने उस दिन मुझसे छीना था। मैं बहुत ही खुश होंगी,
तब तुम्हारी आंखों में भी वही दर्द होगा कि मैं कितना तड़पी हूँ। तुम्हें भी समझ में आएगा किम ताeyong। आई एम सो हैप्पी। बस जल्द से जल्द ये दिन कट जाए। तुम अपने आप को बहुत मासूम दिखा रही हो, लेकिन तुम्हारी मासूमियत तो हमने उस वीडियो में देखा है। किम ताeyong, तुम भी तड़प रही हो, मुझे पता है, बट तुम तो उस दिन ज़्यादा तड़पोगी जिस दिन मैं तुमसे तुम्हारे सामने उसे छीन लूँगी। तुम जाके भी यहाँ से नहीं भाग सकती किम ताeyong, लेकिन उस टाइम तुम जाओ ना जाओ आई डोंट केयर, क्योंकि उस टाइम पे मुझे वो चीज़ मिल जाएगी जो चीज़ मैंने खोई है। आई एम सो हैप्पी। हे आर्मी, क्या आप गैस कर सकते हो कि ताeyong ने आयु की कौन सी कीमती चीज़ छीनी है जो आयु भी से रिटर्न लेना चाहती है? ताeyong में ऐसा क्या क्या है? क्या वो वीडियो में ऐसा क्या था जिससे सब उससे इतना नफरत करते हैं, उसे इतना दर्द पहुँचा रहे, स्पेशली जंगकुक जो ते के लिए, ते की खुशी के लिए उसके आगे पीछे रहता? नहीं पता ना, तो नेक्स्ट स्टोरी में पता चलेगा। एंड हाँ, कौन सा करेक्टर मिसिंग बताना जरूर। बाय।